इन्हें पार्सल इतनी खुशी एक साथ और पर्दा भी है कि नहीं सिर्फ पार्टियां करके आएंगे ना इधर मुंह करे ना। जीरो वेट है यार, जीरो वेट वजन ही मेरा वजन ही नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? आप उधर मुंह करे। देखता हूँ ना कितना आदत आती है, वो लिमिट पे होगा कोई। तू ये नहीं खा सकता बेटा जी, तू ये नहीं। अच्छा चल खा। अल्लाह मेरा बहुत मीटर आउट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे तेरी बेटी बहुत है, मेरी बीवी है। मैंने लगता मैं मुंह ही लगा लूंगा। मैं हमेशा अपने खाउंद को खाना जूठा करके क्यों देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी ज्ञान भाई आप आ गए। अच्छा ना, वाह वाह, यहाँ तो हमारा पार्सल भी आ चुका है। एक और भी मैं नहीं मानता है। इन्हें पार्सल इतनी खुशी एक साथ, अल्लाह खैर करे। अच्छा चले, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर हमने मंगवा लिया है मटन, क्योंकि मेरे मियाँ कह रहे हैं कि मुझे बनाकर दो अरबी गोश्त। अगर अरबी का सीज़न आ गया, मैंने कहा अरबी का सीज़न आ चुका है, क्योंकि अरबी जो है ना वो गर्मी में होती है, सर्दियों में होती नहीं। उनका जब दिल चाहता है ना वो कहते हैं कि अरबी बना दो, तो मैं कहती हूँ कि अरबी नहीं है, तो फिर मुझसे नाराज़ होते हैं कि तुम ना बनाने की वजह से ना बहाने लगाती हूँ कि वो है ही नहीं। और रान जो है ना ये मैं फ्रेश मंगवाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे फ्रीज किया हुआ गोश्त इतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। और अयान भाई इधर आओ, ये पार्सल अयान से बोलेंगे कि इसकी पैकिंग मुझे खोल कर दे। हाँ मैं ये कह रही थी कि रामजन में फ्रेश मंगवाती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का फायदा ये कि यहाँ से आपको ना ताज़ा कसाई से गोश्त मिल जाता है, कसाई से मिल जाता है ना। और साथ धनिया शनिया खत्म था। अयान आना खोल के दे जरा मैंने। हाय मेरे अल्लाह, मैं इतनी थक चुकी हूँ, इतनी थक चुकी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। आपने मुझे ये एक चीज बतानी है कि ये चीज ईरान में होती है भला। ये मुझे प्लीज इधर करीब आया कि गुर्दा के फेफड़ाई की चीजें मुझे बताएं कि ये ईरान का हिस्सा है। इतना महंगा जब हम गोश्त मंगवाते हैं, यकीन करें लाने वाले भी वैसे और बेचने वाले भी वैसे। मुझे मैं सोचती हूँ कि लोगों को पता नहीं, आखिरत याद ही नहीं कि हमने जाके अल्लाह को भी हिसाब देना। और ये देखें, इसमें मुझे आप ये रान की ये पसली जो ये रान की गोश्त देखें कैसे सूखा है। मैं देख लें, फिर मैंने ताज़ा गोश्त मंगवाया और फिर इस तरह की चीज़ आती है तो बंदा क्या करे। यहाँ ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे, थोड़ा सा ज़रा कूल डाउन होना पड़ेगा। 20 minutes later. अच्छा ना, ये मेरे पास आई है वेट मशीन। अब सीजर तो मेरे हाथ में नहीं है, ये मैंने ऑर्डर की थी। अगर आपको लगता है ना कि हम फिट हैं तो उसके पीछे इस मशीन का भी बहुत हाल है। जो मेरे पास पहले थी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि इस मशीन के लिए ना हमें किचन से बाहर जाना चाहिए, और आपको वेट करके भी दिखाएंगे हमारा वेट कितने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेटे आवाज कम करो जरा, एक तो बच्चे भी नहीं सुनते। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मेरा दिल चाह रहा है किचन। गाइस ये है वेट मशीन, और मैंने पता ऑर्डर किस कलर में की थी, मैंने गोल्ड कलर में ऑर्डर की थी। मतलब कि जो पता नहीं इतने बुरे दिन चल रहे हैं मेरी समझ से बात बाहर है। मतलब कि जो चीज आपके पास है ही नहीं स्टॉक में, आप उसकी ऑप्शन क्यों दे रहे हो कि 3 कलर है आप वो चूज कर लो। मुझे लगा कि आप जो है ना वो लेके आ रहे हैं, वेट मशीन लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में लैपटॉप इधर लेके आए यार। पहले हमारे पास ये मशीन थी, मेरे मियाँ ने वजन कर करके मेरे मियाँ हंस रहे हैं कि ये मेरा सोने वजन कर करके हमारी मशीन टूट चुकी है। तुम्हारा इतना ज्यादा है कि टूट गई है। मेरा वजन इतना ज्यादा नहीं है, हमारी सफाई वाली बाजी ने तो बहुत बर्बाद कर दिया। हमारी मशीन उठा उठा के फेंकते हैं और वो उसके बेचारी के 2 हिस्से ही हो गए। वैसे इसकी बैटरी अभी तक ठीक है, और इसे जो ना ऊपर रखेंगे। अब इसमें मुझे लगता है कि बैटरी जो ना वो डालनी पड़ेगी। अभी जितनी साफ है ना, दिल चाह नहीं रहा कि इसके ऊपर पैर रखें। सुबह उठकर रोज मैं अपना वेट करती हूँ, जैसे मेरा वेट थोड़ा सा ऊपर जाता है ना मुझे टेंशन हो जाती है। उस दिन फिर मैं थोड़ा खाना कम खाती हूँ, और जैसे मुझे लगता है कि मेरा वेट थोड़ा सा कम है तो उस दिन फिर मैं खाना बाहर से खा लेती हूँ। बस यही छोटी छोटी खुशियां हैं, इन्हीं के सहारे जो ना वो जिंदगी गुजर रही है। अब इस वेट मशीन को मैं ऐसे ही पैक कर दूंगी ताकि गंदी ना हो जाए, घर में इतनी मटी। बिस्मिल्लाह, बस ध्यान से यार टूट ना जाए, बस हल्के पैर रखिएगा। हल्का वजन ही कोई नहीं है, वजन तो चीजों का है। जीरो वेट है यार, जीरो वेट वजन ही मेरा वजन ही नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? वेट लगा मैं तो उसमें बैटरी नहीं है। ऑन तक नहीं हुई मेरे वजन से, वो ऑन तक नहीं हुई, इतना कम वजन है मेरा। बस हमने ऑन की नहीं। क्या आप यार उन्हें सेल काट के अंदर छुपा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
सियान निकाल के थी, आपने पैर लगा के गंदी कर दी मशीन। मेरा दिल देख लें गाइस, ये होती है ये औरतें। साफ हो गई मेरा दिल किया है इसमें मैं पैर रखूं तो वो गंदी हो जाएगी, और आपने सोचा है इन सेकंड में गंदी कर दी। शुक्र करो। आहा बहुत चंगा ना मैं। हमारे यान भाई जो है ना ये गिर गए हैं और इनके हाथ पे चोट लग गई है। पता नहीं अब ये काम करने के बहाने से लग गए। मैंने कहा यान की जानबूझ के तो छलांग नहीं लगा ली, क्योंकि काम वाली बाजी भी नहीं है। इतना जलील किया हुआ ना लोगों ने। मेरे मास्टर साहब जो आ रहे थे वो कुछ महीनों से गायब हैं। मेरे कपड़े इधर से उधर जीरो कर रहे हैं। ओ जीरो, ओ माय गॉडनेस, बिस्मिल्लाह। नहीं दिखाना नहीं, हमें वेट दिखाना नहीं जादू के आ रहे थे। यार कम हो गया ये तो। मैं तो कमजोर हो गया, देखो मेरा वजन ही कोई नहीं है, इसलिए तो मशीनें इसलिए तो चल नहीं रही। चीटिंग करता है तू। अब हटे हैं, मैं अपना वेट करती हूँ। या अल्लाह बिस्मिल्लाह। शॉपर फेंक दूं, क्योंकि शॉपर की वजह से ना फिर हैवी हो जाए। आप उधर मुंह करें। देखता हूँ ना कि दुकानदार आती है वो लिमिट करो भाई। घूम फंसा रही है ये। सीधे खड़े होना पड़ता। मैंने नाश्ता भी किया हुआ है, खाली पेट इसलिए कहते तो हैं कि नाश्ता किया मैंने भी हुआ है। खाली पेट करना चाहिए। मेरा आपसे कम है, कितना कम है? बहुत ज्यादा कम है। गैस करना है आपने मेरा वेट क्या और इनका वेट क्या है, ठीक है? देख के आपको क्या लगता है। ठीक है समझिए। ओके, अब इस मशीन को यार मेरा वीर है ना वापस पैक कर दे। बस अब जब हम वेट करेंगे ना, इसे निकाला करेंगे और वेट करके वापस पैक कर देंगे, क्योंकि जो घर की सूरत हालत चल रही है ना है। नहीं, वो मिट्टी हो जानी है। ओके यार मेरा वेट जो था तू दूसरी लेके आने ओ थे सामने रख दे इसकी जगह। मैं आपको बताऊं कि हमारी वेट मैंने पढ़ा रहा वेट मशीन को हमने उसकी जगह पर रख दिया। अब रोज उठकर अपना वेट चेक करेंगे और खुद को जो है वो फिट रखने की कोशिश करेंगे। अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर हम तैयारी करेंगे खाना बनाने की, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अरबी खाऊं और मेरे मियाँ का दिल मेरा दिल चाह रहा था मैं भिंडी खाऊं। मेरे पास यहाँ पर भिंडी भी है, वो मैंने मंगवा ली थी, और मेरे मियाँ का दिल चाह रहा है कि अरबी गोश्त खाएं। तो अब मैं ये दोनों खाने बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी खाने को मेरा दिल चाह रहा है। अगर आज मैंने नहीं बनाई ना, भिंडी ने मुझे जो है ना वो बददुआएं देनी कि मुझे लाकर और कैद करके रखा हुआ है, मुझे बना ही लो। गोश्त को साफ करेंगे और खाने की तैयारी करेंगे। भिंडी मैंने साफ कर ली और अब जो है ना वो तरबूज देने लगी। मैं अपने मियाँ को कह रही कि मुझे जो ना तरबूज दे दो, और इस बार 2 तरबूज लिए तो फिर एक तरबूज जाके ठीक निकला है। तरबूज अच्छा निकला है। ये भी जो है ना अगर आप खुशकिस्मत हो तो आपको अच्छा तरबूज मिलता है, वरना तो मोस्टली इतना कच्चा ही निकल आता है। हमने एक तरबूज वाले की ना ड्यूटी लगा दी कि आपने रोज हमें एक तरबूज दे के जाया करना। अच्छा ना, इन्हें बड़ा पता होता है कि कट कहाँ पर लगाना है, कहाँ से ज्यादा अच्छा। ये देखिए यहाँ पर इतना रेड नहीं है ना, तो इस साइड पे कट भी नहीं लगाया उसने। कितने सियाने होते हैं लोग, मैं इस बात पे हैरान हूँ, इन्हें कैसे पता चल जाता है। मेरे मियाँ ने बेचारे ने कब से मांगा और मुझे याद ही भूल गया है। अगर रेस्टोरेंट में जाए ना तो आपको इस तरह तरबूज रख के दे देंगे, इस तरह सजा कर ना आपको एक प्लेट बना देंगे इतने से पीस से। लेकिन हमारा जो हम देसी लोग हैं, हमारा इतने से कुछ भी नहीं होगा। हम पूरा एक तरबूज खाएं तो फिर जाके हमारी तसल्ली होती है कि अच्छा अभी तरबूज खाया हमने। तरबूज मीठा है बहुत, ठंडा उस तरह नहीं हुआ, मुझे काट के रखना चाहिए था, मैंने जल्दबाजी में वैसे रख दिया। हेलो, भूख मुझे भी लगी। ठीक है, ठंडा बहुत नहीं है, लेकिन ये बात है कि बीवियां हमेशा अपने खावंद को खाना जूठा करके क्यों देती हैं? यार कब से फ्रिज में रखा होता खा लें लिक्विड समझ के। ठंडा वैसे भी तबीयत खराब करता है गर्मी में। सदके जाऊं, मम्मा का प्यारा बेटा आ गया। तू क्या तलाशियां लेता है? आती खाने में क्या है? करसब खाने में करसब बिस्मिल्लाह शहजादा। आती मामा भिंडी है खाने में। मैंने कहा वालेकुम सलाम मेरा सोना पुत्र, ये मेरा सोना पुत्र। बिल्ला 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 अच्छा था स्कूल। मेरा बहुत प्यारा बेटा है, मेरा शहजादा। वो छोटू कौन बेटे? दूध नहीं है, जूस है, ऑरेंज जूस। अब वो लेमन जूस है खाने में यूज करने के लिए, पी ले, गला खराब हो जाएगा। आ गया मेरा शहजादा, अब क्लास लेगा। जल्दी से चेंज करो मेरा बेटा और क्लास ले लो। बच्चों के कार्ड सब आ गए हुए। खा लिया आपने तरबूज? प्लेट मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो जी, ओके, थैंक यू सो मच। होगी क्लास, कार्ड साहब की क्लास होगी बच्चों की, और अभी मियाँ जी नमाज पढ़ेंगे और ये शहजादे बच्चे जो ना ये तैयार हो रहे हैं राइडिंग पर जाने के लिए।
तू ये नहीं खा सकता बेटा जी, तू ये नहीं। अच्छा चल खा 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 खा। देखते हैं गाइस, देखते हैं। खा खा खा। नहीं मैं क्यों खाऊं भाई, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है। और गैस हमारी इतनी स्लो आ रही है। और यहाँ पर हमारी भिंडी चेक करें आप, ये देखिए गाइस। और यहाँ पर मैंने प्याज रखा है गोश्त बनाने के लिए, गंदा टेस्ट है। और भिंडी हमारी शक्ल से अच्छी लग रही है, ये देखिए। अच्छा ना, मैं भिंडी को थोड़ा सा ब्राउन करती हूँ, फिर उसमें प्याज टमाटर और हरी मिर्ची डाल के ना उसमें दम लगा लेती हूँ, नमक मिर्च हल्दी डाल के, तो बड़ी मजे की बन जाती है। अब इसकी फाइनल लुक आपको बताएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। नहीं तरबूजा, तरबूज खाना है? ओके तरबूज खाना है हमजान। चलो अभी देती हूँ। मैंने ना तरबूज काट के ऐसे रखा हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। तरबूज आज हमारे घर में 3 आ गए हैं, वो इमरान भाई भी फिर बाद में ले आए थे, 2 यहाँ लेकर आया था। अब हमजा को देंगे तरबूज। हमजा नमक डाल दे मेरे बेटे ने, नमक के बगैर चाहिए। ओके चलें जी, अब देंगे हमजा को तरबूज। हमजा तो हेल्दी खाए ना, बाकी की फिर देखी जाएगी। और मैंने ना अपने लिए चूल्हा मंगवाया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज हम उसकी करेंगे ओपनिंग। मैंने मंगवाया था, उसके बाद अभी मुझे जरूरत पेश नहीं आई थी। पहले हमजा को देंगे। हमजा गुड्डे इधर आ, बाबे बुड्ढे इधर आ। ये सोना, ये छोना, ये गंदा से सोना बिल्ला बच्चा। अब भला करिए तरबूज खराब ना हो, हमारा खाया जाए। बिस्मिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि चूल्हे के ऊपर ये प्रेशर चला जाएगा? अब मुझे ये डर लग रहा है कि करंट ही ना पड़ जाए, क्योंकि लोहे का है ना, स्टील का के लोहे का जो भी है। मैंने कढ़ाई रख रही थी, ओकी सोकी होके मैंने हल्की आंच पर अपनी भिंडी बना रही हूँ, लेकिन अब चूल्हा खोलेंगे और ट्राई करेंगे उसमें ही जाता है कि नहीं। इस रूम का फिर से स्टोर बन गया, पता नहीं इस रूम की किस्मत में स्टोर बनना है, मुझे समझ नहीं आ रही है। हमारे एसी और उनका सामान और तंदूर। अच्छा ना, मुझे किसी ने कमेंट किया कि हम वेट कर रहे हैं कि आप तंदूर पर रोटियां कब लगाएंगे। मेरे काम ही घर के खत्म नहीं हो रहे, मेरे मियाँ भी इतना इंतजार कर रहे हैं। अयान टाइम है तो अपने भाई फटाफट पेंट ते इस्त्री मार दे, क्योंकि बहुत वट वट हुई। ओके नए चूल्हे की ओपनिंग होने लगी, क्योंकि गैस का मसला तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हल होगा। और जब तक हम बिजली का फायदा उठा सकते हैं उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन कैसे होगा? ऑन है। अच्छा पोट है, इसमें स्टीम है, सूप है, कौन से वाला ऑन करूं? मैंने तो खाना बनाना है। गाइस चूल्हा हमारा ऑन हो चुका और हीट यहाँ तक आ रही है। लाइट बंद करके नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाह। अब देखते हैं कि इस पे हमारी हांडी कैसे बनेगी। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। मैंने सोचा जब तक गैस नहीं आती हमारा खाना तब तक रेडी हो जाना चाहिए। आप लोग इस इंतजार में थे कि तंदूर की ओपनिंग कब होगी। तंदूर की ओपनिंग का तो पता नहीं, लेकिन हमारे चूल्हे की ओपनिंग जरूर होगी। ले लिया तरबूज मेरे बेटे ने? आप सब लगे ने, जिसके हाथ में जो आ रहा है ना, बस अन्नी मचाई है ना ने कसमें। हाय मजे। हाय मेरे अल्लाह, बर्तनों को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। मेरे मियाँ कहते तुम क्या ही काम करती हो, मैक्सिमम 24 घंटे में तुम्हारा 2 घंटे का काम है, जिसमें तुम बच्चों के लिए खाना पकाती हो, आधा घंटा सुबह बच्चों को देना, आधा घंटा शाम को सोते वक्त, बाकी तो पूरा टाइम स्कूल में होते हैं। और आज मैंने कहा कि टाइम नोट करें, मैं 3 बजे किचन में आई थी और अभी 6 बज गए, मेरा कुछ काम हुआ ही नहीं। मतलब कि मैंने भिंडी काटी है, अरबी मैंने काटी है, तरबूज मैंने काट के रखा है, प्याज मैंने काटे 2 हांडियां बनाने के लिए। बस इतना टाइम लगता है और बंदों को लगता है कि बस तोड़ते तो करती कुछ नहीं है। और ऊपर से हमारी बाजी जो है ना वो आ नहीं रही। और इधर देखें आवाज मुझे आनी शुरू हो गई है, शां की आपको आवाज आ रही है, मतलब कि चूल्हा काम कर रहा है। अब असल मजा इसका तब आएगा जब ये पूरा काम कर सके, मतलब कि गैस नहीं आ रही, हमारी रोटियां बन जाए, खाना जिस तरह भी हाटों का हमारा है इस तरह खाना बन जाए और फटाफट बन जाए, यानी कि आस्ता आस्ता लगे रहे और फिर बस तब तक गैस आ जाए और तब तक लेट हो जाए। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अगर आप लोग को भी जरूरत है। और ये आया 15,000 का, 8-9,000 के भी मिल रहे हैं, लेकिन ये वारंटी के साथ है, 2 ईयर की वारंटी के साथ। आपको आबिद मार्केट से मिल जाएगा ना? हाँ आबिद मार्केट से आपको मिल जाएगा। इधर भी वेख ली, इधर भी गैस आ गई। देखा तरबूज खा गए और तरबूज नंगा ही छोड़ गए हैं, बस मामा पीछे खड़ी हैं। हाय मेरे अल्लाह, पिंडी लग गई। उधर तो सड़िया कि नहीं, इधर दूर सड़ गया। देखें ओ चलो जी काम हो गया ये। कैमरामैन को खांसी आनी शुरू होगी, हैदर भाई को शुक्र है कि बचत होगी। देखने आप, अभी मसाला साथ लगा ही था तो मुझे पता चल गया। शुक्र है कि मेरा नाक ठीक है, कान तो खराब है लेकिन नाक ठीक है।
मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप रिदा को कितना मैनेज करती हैं, अभी उसका हिफ्स माशाल्लाह हो चुका है और वो स्कूल जाना शुरू हो गई है, तो कैसे याद करती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे बच्चों के जो स्कूल के कारी साहब है ना, वो हमने उन्हीं से ट्यूशन लेते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर से किसी को करते हैं तो दो कारी साहब की आपस में कभी भी नहीं बनती। वो कहते हैं कि नहीं इसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, इसका ये है, इसका वो है, तो हमने सेम कारी साहब रखे हुए हैं। तो वो 1 घंटे के लिए आके मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरे बेटों को भी बेटी को भी। तो इसलिए रिदा का डेली बेस पर रिवाइज हो जाता है, वो डेली एक पारा सुनाती है, तो इसलिए उसका ना वो ठीक रहता है। तो मुझे किसी ने पूछा था कि मेरी बेटी ने भी किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही कि कैसे मैनेज होगा। तो उसी तरह मैनेज होगा कि आप घर में कारी साहब को लगाएं, क्योंकि हम माँ बाप जितनी मर्जी एफर्ट कर लेना तो बच्चे हमारी बात तो सुनते नहीं है। अगर टीचर होगा वो घर में आएगा तो बच्चे खुद ही कायदा लेकर बैठेंगे और अपना सबक याद करेंगे। जी तरबूज आप जा नहीं रहे? थोड़ा है, ओके जी, तीसरे को भी तरबूज देंगे। ये ठीक है, एक नुक्कड़ से एक, जिस नुक्कड़ में जाओ ना वहीं पर चम्मच ला रहे हो, ये ठीक आइडिया है। वैसे गैस आ गई और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको वहां पर मूव करती हूँ और चूल्हे को बंद करती हूँ, क्योंकि इतना जो है ना वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत स्लो चल रहा है। और मेरा काम है कि आधा घंटा मेरा दिल करता है कि किचन में खड़ी रहूं, जितने काम मतलब 2 चूल्हों पे खाना बनाया, भी साथ में आटा गूंद लूंगी, साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूंगी और फटाफट मेरा काम हो जाएगा। इसकी हीट बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए ना, जिससे हमारे गैस पे खाना बनता है उस तरह ये नहीं है। बहुत टाइम लगा प्याज ब्राउन तक नहीं, वो गर्म नहीं ठंडा। जिन्नी मैंने फिक्र से कि सड़ गया, वो तो सड़िया नहीं गया, तो जितने ध्यान नहीं किया वो सड़ गया। आराम से खाते हैं बेटे, प्लेट नीचे रख के खाते हैं। सर सर टाइम हो गया। तरबूज में इतना पानी था और पानी की जरूरत थी। अच्छा ना, ये मेरा बेटा ने, मुझे अपना बचपन याद आता है, जब मैं छोटी थी ना, कैसे हाथ करता है मम्मा का, पारी कैसे करता है। मैं जब छोटी थी ना, तो कोई भी मेहमान आता था, मैं इसी तरह हाथ चूम के ना माथे पे लगाती थी, और ये आदत इस बच्चे में खुशी आ गई। हालांकि इसने मुझे ना कभी करते हुए देखा है और ना ही मैंने इसे बताया। ओके चलो जी, राइडर जा रहे हैं। ओके सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जाए जरा थोड़ी देर घर में खामोशी हो। ओके यार, ओके सॉरी, मजाक कर रही हूँ आपको। ओके, आप सीरियस ना ले लें, आपको पता भी नहीं चलता, कल के बाद मुझे सीरियस वे में कह रहे होंगे तुम तो ये कहती हो। बिस्मिल्लाह, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मेरा वही हिसाब है मेरी दौड़ किचन तक। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रेशर मैंने खोला और ये देखिए मटन हमारा, टमाटर वगैरह सब चीजें अच्छे से इसमें जो है ना वो गल चुकी हैं। देखें आप, माशाल्लाह इतना मजे का इसका जायका लग रहा है ना। उसमें मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, ये 3 चीजें इसमें मैंने डाल दी, क्योंकि शोरबे में ना ये गरम मसाले की खुशबू अच्छी लगती है। अब अल्लाह अकबर, थोड़ी सी इलायची, हम 2 इलायची और डाल देंगे छोटी, क्योंकि पहले जो मैंने डाली है ना वो सिर्फ एक थी। चीजें गिरी जा रही हैं गाइस, आपको नहीं पता कैमरे के पीछे क्या क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें अरवी डालूंगी, थोड़ी सी उसकी बुनाई करूंगी। बहुत सारे लोग ना ये करते हैं कि अरवी को नमक लगा के वॉश करते हैं, बहुत सारे चौंसले करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अरवी को मैं इसके छिलके उतार लेती हूँ और इस तरह से बस गोश्त में ऐड कर देती हूँ। अब हम इसे मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जितना शोरबा आपको चाहिए। बस इसकी कोई बहुत ज्यादा बुनाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने शोरबे में ही आपको पता प्रेशर में ही ये बचेगी। वैसे काफी टाइम लगता है इसको गलने में। नहीं, यहाँ वाली जो है ना उसको इतना टाइम नहीं लगता गलने में। जो अमेरिका में मिलती थी ना वो बहुत बहुत लंबा टाइम लगता था उसको सॉफ्ट होने में, क्योंकि काफी वो बड़ी बड़ी अरबी होती है, यहाँ तो छोटी छोटी होती ना। और इसे इस तरह से ऐड किया। अब बस हम इसमें पानी डालेंगे, जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप जो है ना वो इसमें ऐड कर लें। और अब इससे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और प्रेशर लगा देंगे। जब तक हमारा प्रेशर चल रहा है, खाना रेडी होता है, तब तक मैंने सोचा कि खाने के हम लोग बर्तन रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि खाना खाने से पहले हमारे जो बर्तन होते हैं ना वो एक दफ़ा साफ हों और फिर टिश्यू के साथ उन्हें ड्राई किया जाए। वैसे मशीन से निकाल कर ना मेरा खाने को दिल नहीं करता। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों करती हैं। अगर मैंने रात को मशीन ऑन की हो और सुबह नाश्ते में जो हम बर्तन यूज़ करते हैं ना वो मैं डायरेक्ट मशीन से निकाल कर करती हूँ। और जो सारे दिन के बर्तन होते हैं ना, जैसे सफाई बाजी वाली
अल्लाह मेरा बहुत मीटर आउट हुआ है कसम से। मैं इन दिनों बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। जो हमारी बाजी सफाई वाली आती है ना, वो सारा दिन बर्तन धो धो कर मशीन में लगाती है, वो जैसे बेंट होते हैं ना ऊपर सांस जाते हैं और वो फिर मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फिर ये रीजन है मेरे बार बार बर्तन साफ करने की। तो जब तक मेरे बच्चे नहीं आते, जब तक हमारा खाना रेडी नहीं होता, तो मैं बर्तन रेडी कर लूंगी। क्योंकि जो बाजी हमारी आजकल सफाई करने के लिए आ रही है ना, पता नहीं वो शाम को आएंगी कि नहीं। क्यों वो कह रही थी कि मेरे पास ना शाम को इतना टाइम होता नहीं। तो अब मैं कोई ऐसी ढूंढ रही हूँ जो सुबह शाम आए और मेरा सारा काम करके जाए, जैसे कि हमारी पहली बाजी थी। खाना हमारा रेडी हो गया और गुगू जान जो ना अभी साइकिल चला कर आया और अब इससे मिर्चें लगी हुई पूल जाने की। अच्छा आज मैं आपको ना अरबी गोश्त की शक्ल दिखाती हूँ। आपने इसकी शक्ल नहीं देखी ना? देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। और अरबी अच्छे तरीके से गल चुकी है। मैं अरबी को बहुत ज्यादा बारीक नहीं काटती, देख रहे हैं। इसे इस तरह मैं मोटा मोटा रखती हूँ जैसे आलू हो ना, उस तरह से। क्योंकि मेरे मियाँ को पसंद ही इतनी है और उन्हें नजर आए तो उन्हें फिर भी अच्छा लगता है। अगर अंदर वो दब जाए ना तो फिर कहते हैं कि क्या अरबी तो नजर ही नहीं आ रही। खैर साथ मैंने घी वाली रोटियां बना ली हैं और ये हमारा सादा सा खाना। मैं साथ मुझे भिंडी लेके आनी तो याद ही नहीं रही। बेटे आ जाओ, अभी बच्चों को खाना खिलाएंगे, उसके बाद मैंने जाना थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए। आमिर आते हैं तो फिर उनके साथ हम लोग वहां पर जाएंगे। टाइम पर किसी का पहुंचना खाने के लिए ये तो नामुमकिन सी बात है। खाना ठंडा हो जाता है, मेरे घर के पूरे अफराद पूरे नहीं होते। आप लोग कहते हैं आप अपनी बेटी को लेकर नहीं आते। मेरी बेटी को भी आना अच्छा नहीं लगता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा लेके आऊँ। चलो कभी कभार आ जाती है तो ठीक है, लेकिन हर वक्त लेकर आना जो आ जाए आ जाए। लोग इतने कमेंट करते हैं कि बेटी को नहीं लेके आती कि इसकी अपनी बेटी है ही नहीं, सुतेली है तो इस वजह से नहीं लेके आती। सुतेली भी तो बेटी होती है ना। मेरी सुतेली 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बीवी है ऐसे तो नहीं होता है। नहीं बेबी सुतेली नहीं होती। मेरी 2 सुतेली बेटियां हैं और माशाल्लाह मेरा अच्छा उनके साथ प्यार है। आप लोग सुतेली करते हो? हाँ मेरी बाकी 2 हैं। नहीं ये मेरा है नहीं है। उसकी हरकतों से पता चलता है कि ये मेरी बेटी है। A few moments later. चाय हमारी यहाँ पर आ चुकी है और इधर मेरे बच्चे की फरमाइशें सुन लें। क्या चाहिए आपको? मुझे कल पार्टी में वो केक चाहिए, वो डोनट। इस बच्चे की ना सैटरडे को पार्टी होना शुरू हो गई और इस बच्चे ने हमें मुसीबत डाल दी। खैर हम अपनी चाय यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे कड़क चाय अच्छी लगती है। हम लोग जब चाय पीते हैं ना खाना खाने के बाद, फिर मुझे यहाँ पर चाय पीना अच्छा लगता है क्योंकि बाजी अपना काम कर रही होती हैं, बच्चे टीवी देख रहे होते हैं और हम मियाँ बीवी दोनों बैठ कर अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। बच्चे इसी तरह आकर शरारतें करते हैं यहाँ पर। तो केड़े पढ़ने पे आ गए हैं? कैसे पढ़ने पे आ गए हैं? वहाँ और पर्दा भी है कि नहीं, सिर्फ पार्टियां करके आ गए ना। इधर मुँह करे ना गाइस, ये बच्चा सिर्फ पार्टीज करता है और बस खा पी के वापस आ जाता है। इस बच्चे को पढ़ाई से कोई लेना देना मुझे लगता है ही नहीं। इधर आ, मुझे बता कितना कुछ आता है तुझे, बता इधर। सब कुछ क्या कुछ आता है? पता नहीं, बस यही कुछ आता है। खाना पे नहीं आता है बस। अब शक्ल देख लें, अब दांत निकाल रहा है अपने, अब स्टिंकी से दांत निकाल रहा है सोना। एक दिन इसने मेरी बबल गम ले ली और मैंने पूछा कि हमसा कहाँ से लिया है, तो मुझे बताना नहीं चाह रहा था कि मामा को पता ना चल जाए ना। इससे लग रहा था कि शायद मुझे याद भूल गया। तो मैंने कहा कि हमसा से कहाँ से लिए? कहता बस, सर को हिला के ना कहता बस मुझे मिल गई कहीं से, क्या ही बताऊं। काफी आपका चाय पी ली, चाय मजे की थी। पानी का गिलास दे दें कि पड़ा रहे? ओके गाइस, चाय मैंने पी ली है। हम लोगों ने जाना था थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए, तो वो फिर प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि आपको पता है कि 8 बजे सारी चीजें पाकिस्तान में बंद हो जाती हैं और से सारे काम मुझे लगता है कि जिनके बाद हमें करने पड़ेंगे। बाजी तुसी ना इंदे च मैं तुहानू गरम कर दियां सालन किंज करके लेके जाओ दे। मैनू तुसी कट लेना हुण, ठीक है? मैं चली अम्मी घर, मेरी सिस्टर आई है तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं अपनी अम्मी की तरफ चक्कर लगा लेती हूँ। ओके बच्चों, मैं अभी आती हूँ। हमजा जानी पापा को तंग मत करी, मैं आती हूँ। ओके खड़ा होकर कर लेना। मैं छोटा सा नन्ना सा पिद्दा सा तेरे जितना काम है वो करके आती हूँ क्योंकि छोटा सा काम करना पड़ता है। नहीं बेटे तेरे आने वाली जगह नहीं है ना मेरी जान। मैं आ रही हूँ ना, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। दवाई बिना लेके आ, तबीयत खराब है मेरी, बीमार किया हुआ है मुझे। हुण मैनूं लगदा मैं मुंह ही लगा लवां जिधर मुंह करनी उधर ही पैसे उधर ही स्वाद।
आपने ना ये बाजू को 1000 रुपया दे दीजिएगा, ठीक है? दवाई लेने उसने, हाँ ठीक है, मैं उसे कहती हूँ वो आपसे ले लेगी। ओके गाइस, अभी मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ, वहाँ पर मेरी बहन आई हुई तो मैं उससे मिलूंगी, गपशप करूंगी बाजार का। तो बाजार का मतलब क्या, ग्रोसरी का तो हमारा स्टोर रह गया है, तो मेरी बहन आई अम्मी के घर रात रहने के लिए, गपशप करेंगे, गुड टाइम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग से होगी मुलाकात कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।